हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी की जो वैकेंसी है वो चल रही है, उसके एग्ज़ाम है वो अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही बहुत बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। इस वो बड़ी खबर क्या है, यूपीपीएससी की वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि यूपीपीएससी जो सीधी भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो अपडेट मिलने वाली है वो किस लेवल से मिलने वाली है, इसमें क्या लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा कि सीधी भर्तियों से जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। ठीक है, यानी कि जो परीक्षा होगी, यूपीपीएससी की परीक्षा होंगी, उसके स्क्रीनिंग के भी आपको मार्क यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। यह बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूपीपीएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ, यानी कि यूपीपीएससी की जितनी भी आपकी सीधी भर्तियाँ होंगी उनके अंदर आपको स्क्रीनिंग के 75%, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है उसके 75% अंक आपको यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या बताया गया है, उसमें कंप्लीटली मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले आपको अमर उजाला की तरफ से आपको यहाँ पर जो न्यूज़ है ये निकल कर आ रही है। अमर उजाला के अंदर देख लीजिए कब निकल कर आ रही थी, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 5 नवंबर को यहाँ पर जो संडे की न्यूज़ है, आपको अमर उजाला की न्यूज़ है। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे 75% अंक, यानी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके 75% अंक यहाँ पर सीधी भर्तियों में जुड़ने वाले हैं। और 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका 2 ही चरणों में करवाया जाएगा। ठीक है, और दोनों चरणों में एक बार तो क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी, दूसरी बार आपका जो डीवी है वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार और अपडेट यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ यूपीपीएससी की तरफ से, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए देना बहुत ही ज़रूरी था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगी इस वैकेंसीज़ के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो यूपीपीएससी की जो भर्तियां होती हैं, यानी कि सीधी भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू, यानी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती हैं उनके भी यहाँ पर नंबर जुड़ने वाले हैं। यूपीपीएससी ने ये स्पष्ट आदेश दे दिया है कि तत्काल प्रभाव से क्या किया जाए, इस चीज़ को लागू किया जाए। ठीक है, यानी कि जो स्क्रीनिंग का परीक्षा के जो अंक हैं इनको लागू किया जाए। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है, यानी कि पारदर्शिता को लेकर इसे इसमें क्या ये कहा गया है कि आपकी जो भर्तियां हैं फिर ट्रांसपेरेंट, यानी कि जब स्क्रीनिंग होने लग जाएगी तो आपकी भर्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से होने लग जाएंगी। और सीधी भर्तियों में और मनमानी के आरोप लगाने समय से लगते रहे हैं, यानी कि जो सीधी भर्तियां होती हैं किसी भी यूपीपीएससी की आदर की, तो उसमें जो मनमानी के आरोप लगे हैं उन सभी को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया है, स्क्रीनिंग के यहाँ पर जो पद हैं वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आयोग ने स्क्रीनिंग को तो आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता है, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है, इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए की थी। ठीक है, छंटनी के लिए थी, अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता मूल्यांकन 2 चरणों में होगी और इसके बाद ही चयन का परिणाम निकलेगा, यानी कि ये और भी कठिनाइयाँ आपके लिए यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, और भी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मुश्किल में पड़ने वाली है। इसके अंदर ये कहा गया कि आपको पहले क्या था कि स्क्रीनिंग हो जाती थी और स्क्रीनिंग होने के बाद में डायरेक्टली आपका क्या होता था, वहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद में वहाँ पर उसका दोबारा से स्क्रीन होने के बाद मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन भी आपका क्या होगा, 2 फेज के अंदर होगा। ठीक है, 2 फेज के अंदर आपका मूल्यांकन होगा, और 2 फेज के अंदर मूल्यांकन होने के बाद में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है आपका अंतिम निर्णय यहाँ पर निकलने वाला है। ठीक है, अब स्क्रीनिंग परीक्षा 25% अंक इंटरव्यू, यानी कि पहले क्या होता था, एक इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद में डीवी होती थी, डीवी के बाद में स्क्रीनिंग और डायरेक्टली आपका रिजल्ट। लेकिन अब इस प्रकार नहीं होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होंगे, आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा भी होगी, यानी कि आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दी गई है। और ये नुकसान होने वाला है अभ्यर्थियों को, क्योंकि इसमें क्या होगा, पर इसमें एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि आपका क्या होगा, जो भर्तियां हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होने लग जाएंगी। स्क्रीनिंग के अंदर आपको क्या होगा, कोई भी यहाँ पर मनमानी नहीं कर पाएगा जब स्क्रीनिंग टेस्ट इसके अंदर और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि अपनी तैयारी अच्छे से रखें, अपनी जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर ये है अब आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो और भी कठिन हो चुकी है। अब मैं बता देता हूँ आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेंगे। ठीक है,
और उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू के बाद में ही आपका जो फाइनली जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट है यूपीपीएससी की सीधी भर्तियों से रिलेटेड। तो ये अपडेट आपके लिए पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। बाकी जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के लिए पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।